क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा जीवन दुख, असंतोष और तनाव से भर गया है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हर दिन केवल संघर्ष और निराशा लेकर आता है? अगर हाँ, तो रुको, ये समय है बदलाव का। ये समय है नीम करौरी बाबा की दिव्य शिक्षाओं को अपनाने का। इसीलिए यदि आज का ये क्रमांक आप तक भी पहुंचा है तो इसे पूर्ण अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे सिर्फ 12 दिनों में नीम करौरी बाबा के विचारों को अपनाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव लेकर आ सकते हैं। बाबा जी कहते हैं, चिंता मत करो, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। अगर तुम खुद को उनके चरणों में समर्पित कर दोगे तो हर समस्या का हल अपने आप निकल आएगा। आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। नौकरी की चिंता, रिश्तों की समस्या, स्वास्थ्य की दिक्कतें और मानसिक तनाव। लेकिन बाबा के अनुसार इन सब का एक ही हल है, प्रेम और भक्ति। आइए जानते हैं बाबा की शिक्षाएं और उनके चमत्कारिक प्रभाव। नीम करौरी बाबा हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रेम और सेवा। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आने लगती है। ये शक्ति ऐसी होती है कि जो आपके हृदय में स्थापित होकर आपसे हर कार्य को बहुत ही सटीक करवाती है। बाबा ने अपने भक्तों को हमेशा यही सिखाया है कि ईश्वर की भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में बैठकर प्रार्थना करना नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद करना भी है। अगर तुम सच्चे मन से किसी की सेवा करोगे तो ईश्वर तुम्हारी हर समस्या का हल निकाल कर देंगे। सबसे बड़ी सेवा यह है कि तुम दूसरों को प्रेम दो, उनकी सहायता करो और उन्हें भगवान से जोड़ो। आइए जानते हैं 12 दिन की इस परिवर्तनकारी यात्रा के विषय में। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम अपने जीवन में नीम करौरी बाबा की शिक्षाओं को कैसे उतारें। चलिए हम आपको एक 12 दिन की पूरी नियोजित योजना बताते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे पहला है आत्मनिरीक्षण और समर्पण, अर्थात हर सुबह उठकर 10 मिनट तक ध्यान करें और भगवान का नाम जाप करें। दूसरा, अपनी परेशानियों को एक पुस्तक पर लिखें और मन में संकल्प करें कि इन्हें भगवान पर हम छोड़ देंगे। तीसरा है, किसी जरूरतमंद की मदद करें, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। महाराज जी आगे सिखाते हैं कि प्रेम और सेवा का अभ्यास कैसे किया जाता है। देखिए, हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की मदद करने को अपना एक नियम बना लीजिए। दूसरा, अपने माता पिता, गुरु या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेकर काम पर निकलें, इससे आपका हर काम बहुत ही सटीक होगा। तीसरा है, किसी से भी नफरत करने की भावना छोड़ दें और सबसे पहले मैं इस क्रमांक के माध्यम से यही कहूंगा कि नफरत का भाव मन में पनपने ही ना दें, क्योंकि नफरत का भाव आपको प्रेम से कोसों दूर कर देता है। आगे महाराज जी सिखाते हैं आभार और सकारात्मक सोच कैसे निरंतर और नियमित रूप से बनाकर रखें। आइए जानते हैं। सबसे पहला, हर दिन सोने से पहले उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप ईश्वर के आभारी हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आपका अद्भुत भाग्य, आपका अद्भुत स्वास्थ्य या आपकी कोई भी इच्छा जो कि आपके अनुरूप पूरी हो चुकी है। दूसरा है, नकारात्मक विचारों से बचें और खुद को बार बार याद दिलाएं कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। तीसरा है, अपने दिल से प्रेम और करुणा का भाव बनाए रखें। आगे महाराज जी सिखाते हैं समर्पण और उसकी दिव्य ऊर्जा। सबसे पहला, हनुमान चालीसा या बाबा के नाम का पाठ करें। दूसरा, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। मंत्र कुछ भी हो सकते हैं। आपके इष्ट यदि श्री राम जी हैं तो श्री राम जी का मंत्र कर लीजिए। आपके इष्ट यदि श्री हनुमान जी हैं तो उनके मंत्रों का जाप कर लीजिए। अर्थात मन को शुद्ध करने के लिए जो भी मंत्र आपको बहुत ही प्रभावी लगते हैं या जिन्हें आप पसंद करते हैं, उनका जाप आप कर सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर पर पूरा विश्वास रखें और जीवन को सहजता से अपनाएं। ये ऐसे चमत्कारिक उपाय हैं, ये ऐसे चमत्कारिक प्रभाव हैं जिनको अपनाकर आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इसीलिए जब तुम इन 12 दिन की यात्रा को पूरा करोगे तो तुम महसूस करोगे कि जीवन में चिंता की कोई जगह नहीं है। बाबा जी हमेशा कहते हैं, सब कुछ भगवान की इच्छा अनुसार ही होता है। इसीलिए चिंता छोड़कर प्रेम और भक्ति में लग जाएं। अगर आप सच्चे मन से भगवान की शरण में जाओगे तो प्रेम व सेवा का मार्ग अपनाओगे तो कोई भी समस्या तुम्हें छू नहीं सकती। याद रखें, सब कुछ बदल सकता है, बस तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत है।
आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलीभूत होगा। और अंततः महाराज जी का एक वाक्य आप सबके सामने कहना चाहूंगा। महाराज जी कहते हैं, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, चिंता मत करो, बस भगवान का नाम लो और आगे बढ़ो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव।